गोडसे ने गांधी को क्यों मारा के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण गोडसे ने गांधी की हत्या की। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि आजादी के बाद गांधी किस तरह से हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे थे, जो बाद में जाकर उनकी दुखद हत्या की वजह बना। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा वो सच जिसकी वजह से गोडसे ने गांधी की नृशंस हत्या की। और ये वजह थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की गांधी की जिद। ये वो मामला है जिस पर 7 दशक गुजरने के बाद भी बहस होती है। गांधी के समर्थक ये बार बार कहते हैं कि गांधी ने अपना आखिरी अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं किया था, जबकि गांधी के विरोधी इस बात से सहमत नहीं होते। भारतीय इतिहास की सबसे विवादित घटना के असली सच को सामने लाने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इसे लेकर गोडसे ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था। गांधी की हत्या के बाद जब गोडसे पर केस चला तो उसने भरी अदालत में गांधी की हत्या करने के पीछे कई वजह गिनाई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की गांधी की जिद। गोडसे ने इस बारे में भरी अदालत में कहा था कि गांधी ने खुद कहा था कि किसी सरकार से उसका फैसला बदलवाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना फैसला बदल दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का फैसला जनता का प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे यह एहसास हुआ कि गांधी की पाकिस्तान परस्त नीति के सामने जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। यानी गोडसे का कहना था कि गांधी की वजह से भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। गोडसे ने यह सच कहा था या झूठ, इसकी पड़ताल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह पूरा मामला क्या था। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि हर तरह की चल अचल संपत्ति भी दोनों के बीच बांटी गई थी, जैसे रेल के इंजन, उनके डब्बे, हथियार, टैंक, लड़ाकू विमान, सेना के घोड़े और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों की कुर्सी, मेज और पंखों तक का बंटवारा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हुआ रिजर्व बैंक में जमा 375 करोड़ रुपए को लेकर। एक समझौते के अनुसार इस नगद राशि में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने थे। पाकिस्तान के अलग होते ही उसे 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त दे दी गई और अब बचे 55 करोड़ रुपए। भारत ये बकाया राशि पाकिस्तान को दे देता, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में भारत सरकार और देश की जनता का भी मानना था कि अगर ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए गए तो वो इससे विदेशों से हथियार खरीदेगा जो कश्मीर में भारतीय सैनिकों का खून बहाने में काम आएंगे। 1948 के जनवरी के पहले हफ्ते में इन 55 करोड़ रुपए को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और ठीक इसी समय इस विवाद में एंट्री होती है भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और गांधी की। 6 जनवरी को माउंटबेटन गांधी को मिलने के लिए बुलाते हैं और उन्हें यह समझाते हैं कि भारत को बकाया 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे देना चाहिए, नहीं तो इससे सारी दुनिया में भारत का अपमान होगा। बस फिर क्या था, गांधी ये जिद पकड़ लेते हैं कि भारत को 55 करोड़ रुपए देना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरदार पटेल इस बात पर अड़ जाते हैं कि पाकिस्तान को यह रकम तभी दी जाएगी जब कश्मीर का मसला सुलझा लिया जाएगा। इस मामले में प्रधानमंत्री नेहरू भी सरदार पटेल के साथ थे। अगले 6 दिन तक गांधी सरकार पर दबाव बनाते रहे, लेकिन 12 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए एक 6 पन्नों का बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगी। बस फिर क्या था, एक जमाने में गुरु और शिष्य रहे गांधी और पटेल आमने सामने आ गए। 12 जनवरी की शाम
गांधी ने प्रार्थना सभा में यह ऐलान कर दिया कि वो अगले दिन से आमरण अनशन करेंगे। हालांकि अपने अनशन की शर्तों में गांधी ने कहीं भी 55 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं किया था। उनकी सारी शर्तों में मुसलमानों की सुरक्षा की बात कही गई थी। यानी सीधे लफ्जों में कहा जाए तो गांधी का कहना था कि जब तक दिल्ली में मुसलमान सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। लेकिन उस दौर में सभी का मानना था कि गांधी के इस अनशन के पीछे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने की मंशा छुपी हुई है। और इस बात का सबूत मिलता है कपूर कमीशन की रिपोर्ट में। गांधी हत्याकांड की जांच के लिए भारत सरकार ने यह कमीशन 1965 में बनाया था। इसने पूरे 4 साल तक जांच के बाद 1969 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जस्टिस जीवनलाल कपूर ने अपनी इस जांच के दौरान गांधी हत्याकांड से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों की गवाही ली थी, जिनमें से एक सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल भी थी। मणिबेन पटेल हमेशा साये की तरह अपने पिता के साथ रहती थीं और उनकी हर मुलाकात और गतिविधि अपनी डायरी में नोट करती थीं। मणिबेन की यह डायरी प्रकाशित हुई है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल। खैर, कपूर कमीशन में अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट के खंड 1 के पेज नंबर 178 और 181 पर मणिबेन पटेल के हवाले से लिखा है कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने आयोग को बताया है कि पटेल ने गांधी से कहा था कि उनके अनशन को लोग पसंद नहीं करेंगे और यही माना जाएगा कि 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी इस अनशन को हथियार बनाकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। मणिबेन पटेल की डायरी के मुताबिक 13 जनवरी को गांधी जी के साथ नेहरू, सरदार पटेल, चेट्टी और मथाई की एक बैठक हुई। गांधी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बहुत ही कठोर शब्द कहे, जिसके बाद सरदार पटेल का दिल टूट गया और उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कहा कि हम अगर 55 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं फिर आगे इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। मणिबेन पटेल की इस गवाही से 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि गांधी ने भले ही अपने अनशन की शर्तों में 55 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इसके जरिए सरकार पर पाकिस्तान को पैसे देने का दबाव बना रहे थे। और दूसरी ये कि वो इस अनशन को लेकर सरदार पटेल और गांधी के बीच गहरा विवाद हो गया था। अगर आपको फिर भी सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आपको यह किताब पढ़ना चाहिए जो लिखी है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने, जिसका नाम है महात्मा गांधी पूर्णाहुति खंड 4। इस किताब के पेज नंबर 376 पर प्यारेलाल लिखते हैं कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने गांधी जी को समझाने की कोशिश की। सरदार पटेल तो बहुत नाराज भी थे। वो बातों के मुकाबले काम करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने गांधी को कहला भेजा कि गांधी जी जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा। जवाब में गांधी जी ने सुझाया कि सबसे पहले पाकिस्तान के हिस्से की नकद रकम का मामला निपटाया जाना चाहिए। यानी प्यारेलाल के मुताबिक अपने अनशन के पहले दिन ही गांधी ने यह साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। प्यारेलाल की इस बात पर हमें इसलिए यकीन करना चाहिए क्योंकि वो पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते गांधी, नेहरू और पटेल के बीच होने वाली हर मुलाकात के दौरान मौजूद रहते थे और हर मुलाकात के नोट्स बनाना उनका काम था। अगर फिर भी आपको मणिबेन पटेल और प्यारेलाल नैयर की बात पर भरोसा नहीं है तो फिर अब मैं एक ऐसे शख्स का हवाला देना चाहूंगा जिस पर कोई भी वामपंथी, गांधीवादी और जिहादी सवाल नहीं उठा सकता। उस इंसान का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद और यह है उनकी लिखी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम का हिंदी संस्करण आजादी की कहानी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। अपनी इस किताब में मौलाना आजाद ने उस बैठक का विस्फोटक वर्णन किया है जो अनशन के पहले दिन गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद के बीच हुई थी। मौलाना आजाद ने इस बैठक के बारे में बहुत कुछ लिखा है जिसे मैं आपको संक्षेप में सुनाना चाहूंगा। मौलाना आजाद अपनी किताब के पेज नंबर 210 पर लिखते हैं कि अनशन के पहले दिन शाम को जवाहरलाल, सरदार पटेल और मैं गांधी जी के पास बैठे थे।
सरदार पटेल अगले दिन बंबई जाने वाले थे। उन्होंने गांधी से शिकायत की और कहा कि वो बेमतलब में अनशन कर रहे हैं और इस अनशन को करने का कोई सही कारण भी नहीं है। सरदार पटेल ने बेहद कटुता से कहा कि इस अनशन से मेरे ऊपर ही आरोप लगेंगे। ऐसा लगता है जैसे गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि मानो मैं ही मुसलमानों की हत्या के लिए जिम्मेदार हूं। मौलाना आजाद अपनी इस किताब में आगे लिखते हैं कि इस बात पर गांधी ने एतराज जताया जिस पर सरदार पटेल गांधी पर भड़क गए। मौलाना आजाद आगे लिखते हैं कि सरदार पटेल नाराज हो गए और कर्कश शब्दों में बोलने लगे। इससे जवाहरलाल और मुझे बहुत सदमा पहुंचा। हम भौचक के रह गए और चुप नहीं रह पाए। मैंने उनसे कहा कि वल्लभ भाई, आपको शायद महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आपका व्यवहार कितना अपमानजनक है और आप गांधी जी को कितना दुखी कर रहे हैं। सरदार पटेल उठ गए और जाने लगे। मैंने उन्हें रोका और कहा कि आप अपना कल का मुंबई दौरा रद्द कर दीजिए, जिस पर सरदार पटेल एकदम चिल्लाते हुए बोले कि मेरे यहां रहने का क्या फायदा है। गांधी जी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो ये बात तय कर चुके हैं कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोत दी जाए। सोचकर देखिए मौलाना आजाद ने कितनी बड़ी बात लिखी है। सोचिए, गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से उनके 30 साल पुराने शिष्य सरदार पटेल को कितनी तकलीफ पहुंची कि उन्होंने अपने गुरु गांधी का अपमान तक कर दिया। सरदार पटेल ने तो यह तक कह दिया कि गांधी हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसे लिखा है भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। खैर, इस बातचीत से यह तो साबित हो जाता है कि सरदार पटेल ये मानते थे कि इस अनशन का वो कारण नहीं है जो गांधी दुनिया को बता रहे थे। अगर फिर भी आपको मौलाना आजाद, मणिबेन पटेल और प्यारेलाल नैयर की बातों पर यकीन नहीं है, तो फिर आपको उस समय का थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहिए। गांधी ने ऐसे समय में अपना अनशन शुरू किया था जब दिल्ली में दंगे हो ही नहीं रहे थे। दिल्ली का सारा जनजीवन आम रूप से चल रहा था। हालांकि मकान पर कब्जा करने जैसी घटनाएं लगातार हो रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गांधी ने यह अनशन शांति के लिए किया था या फिर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। गांधी ने अपने अनशन से ठीक एक दिन पहले यानी 12 जनवरी 1948 को अपनी प्रार्थना सभा में इस बात को माना था कि दिल्ली में शांति है। और गांधी का यह भाषण प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 90 के पेज नंबर 390 पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण गांधी वांग्मय की विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। गांधी ने उस दिन कहा था कि सेना और पुलिस की वजह से आज दिल्ली में शांति है, मगर दिल के भीतर तूफान उमड़ रहा है। वह तूफान किसी भी समय फूटकर बाहर आ सकता है। मुझे बचाने के लिए सेना और पुलिस के द्वारा बनाई गई शांति पर्याप्त नहीं है। अपने इसी भाषण में गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन की उन बातों को दोहराया जो उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की सलाह देते वक्त कहा था। माउंटबेटन ने कहा था, जैसा कि मैंने पहले बताया है, माउंटबेटन ने कहा था कि भारत अगर ये रकम नहीं चुकाता है तो पूरी दुनिया में उसका अपमान होगा। गांधी ने करीब करीब यही शब्द उस दिन अपनी प्रार्थना सभा में कहे, जिससे यह साबित हो जाता है कि गांधी के इस अनशन के पीछे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का हिडन एजेंडा छुपा हुआ था। गांधी ने उस दिन कहा था कि आज हिंदुस्तान का मान सब जगह कम हो रहा है। एशिया और सारी दुनिया के दिल से भारत का रामराज्य तेजी से गायब हो रहा है। मेरे अनशन से अगर हमारी आंखें खुल जाएं तो ये सम्मान फिर से वापस आ जाएगा। आज गांधीवादी कुछ भी कहें, लेकिन उस दौर में सभी लोगों का यह मानना था कि गांधी के इस अनशन की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाना चाहते हैं। यही वजह है कि अनशन के दौरान ही 15 फरवरी को एक पत्रकार ने इस अनशन की टाइमिंग पर गांधी से लिखित में एक सवाल पूछा। जवाब में गांधी ने क्या कहा, इसका वर्णन मिलता है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 90 के पेज नंबर 408 पर। यह सवाल जवाब इस प्रकार थे। पत्रकार ने गांधी से पूछा, आपने अनशन ऐसे वक्त में क्यों शुरू किया
जब देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी झगड़ा फसाद नहीं हो रहा है। जवाब में गांधी ने कहा कि लोग जबरदस्ती मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, क्या इसे झगड़ा नहीं कहा जाएगा? मेरे लिए ये बेवकूफी होगी कि मुसलमानों को इस तरह टेढ़े तरीके से निकाले जाने को मैं चुपचाप देखता रहूं। मैं इसे रुला रुला कर मारना कहता हूं। खैर, गांधी ने जैसे ही अनशन शुरू किया, नेहरू सरकार दबाव में आ गई। अगले दिन यानी 14 जनवरी 1948 को बिरला भवन में क्या हुआ, इसका वर्णन किया है प्यारेलाल नैयर ने अपनी किताब में। वो पेज नंबर 383 पर लिखते हैं कि अनशन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर भारत सरकार के कैबिनेट की बैठक बिरला भवन के मैदान में गांधी जी की उपवास शैया यानी उनके बिस्तर के आसपास हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के हिस्से वाली बकाया रकम देने पर फिर से विचार किया गया, लेकिन इससे वो लोग और भी नाराज हुए जो पहले से ही गांधी जी को मुसलमानों का पक्ष लेने वाला मानते थे। उनमें से जुनूनी लोगों की टोली गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचने लगी। सोचिए, आज तक के भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कैबिनेट की बैठक खुले मैदान में एक बिस्तर के पास हुई हो। क्या अब भी आपको लगता है कि गांधी का यह अनशन 55 करोड़ रुपए के लिए नहीं था? खैर, गांधी की जिद जीत गई और 15 जनवरी की सुबह भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया। भारत सरकार ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए जो बयान जारी किया, उसे पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि नेहरू सरकार ने यह फैसला गांधी के अनशन के दबाव में लिया था। भारत सरकार ने अपने बयान में लिखा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनशन से सारे विश्व के साथ साथ भारत सरकार को भी चिंता हुई है। गांधी जी के मन में जो लक्ष्य था, उससे प्रभावित होकर सरकार ने मनमुटाव और संदेह के माहौल को दूर करने की अपील की है। राष्ट्र के नाम गांधी जी के संदेश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ मनमुटाव के एक कारण को दूर करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उस वातावरण को बनाने में मदद मिलेगी जिसके लिए गांधी जी ने खुद को सूली पर चढ़ा रखा है, और इस प्रकार राष्ट्र के महान सेवक का अनशन समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, फैसले के ठीक बाद 15 जनवरी 1948 को देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने भी एक बयान जारी किया। यह बयान छपा है इस किताब में जिसका नाम है सरदार पटेल, आर्थिक एवं विदेश नीति, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 142 पर लिखा है कि नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का सरकार का निर्णय बहुत ही सावधानी पूर्वक और गांधी जी से राय लेने के बाद लिया गया है। गांधी जी ने अपने अनशन की शर्तों में कहीं भी 55 करोड़ का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जैसे ही सरकार उनके सामने झुकी, गांधी जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यहां तक कि उन्होंने सरकार के फैसले का सारा क्रेडिट भी खुद को दे दिया, और गांधी ने इसी बारे में 16 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में कहा कि किसी भी सरकार के लिए अपने फैसले बदलना आसान नहीं होता है। हमारी सरकार ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे मेरा अनशन था। इस उपवास से सरकार की सारी सोच और उसकी विचारधारा ही बदल गई। अनशन के बिना सरकार उतना ही करती जितना कानून उसे करने की इजाजत देता। तो सुना आपने, गांधी ने माना कि उनके अनशन के बिना भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देती, और उनका अनशन हर कानून से बड़ा है। फिर भी आज के कुछ गांधीवादी 55 करोड़ की बात को एक झूठ बताते हैं, लेकिन गांधी की एक चाल उस दौर में मीडिया से नहीं छुप पाई थी। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के फैसले का देश के कई अखबारों ने विरोध किया और गांधी के खिलाफ जमकर लेख छापे। उस समय मुंबई और देश की एक मशहूर वीकली मैगजीन द गार्जियन ने 17 जनवरी 1948 के अपने अंक में मोटी मोटी हेडलाइन में लिखा कि नेहरू सरकार ने हिंदुस्तान को धोखा दिया। पाकिस्तान जो धौंस से ना पा सका, वो उसे गांधी जी की जिद की वजह से मिल गया। सरदार पटेल ने पहले कहा था कि जिन पैसों से हमारे देशवासियों का नरसंहार होगा, वो पैसा हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। वीरता से भरे ऐसे शब्द अक्सर सुनने में आते थे, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी की जिद के आगे इस तरह सरकार के झुकने की पूरे देश में आलोचना हो रही थी। लिहाजा
बचाव करने के लिए मैदान में आया वो शख्स जो 2 दिन पहले गांधी से नाराज होकर मुंबई चला गया था, और उसका नाम था सरदार पटेल। उन्होंने 16 जनवरी 1948 को मुंबई महानगर पालिका के एक समारोह में एक भाषण दिया, जो प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी रहे वी शंकर की किताब में, जिसमें उन्होंने अपने और सरदार पटेल के साथ अपने जो उनके संस्मरण थे वो उसमें दर्ज किए हैं। इस किताब के पेज नंबर 147 के मुताबिक सरदार पटेल ने उस दिन कहा था, हमने गांधी जी की बात मानी क्योंकि हमें लगा कि माहौल सुधरना चाहिए। आखिर जब हम पैसे को पानी की तरह फेंक रहे हैं तो हम 55 करोड़ रुपए के भुगतान में क्यों हिचकिचाएं? आखिर इसमें गांधी जी को अपनी मानसिक पीड़ा से कुछ राहत मिल जाएगी। ये सच है कि हमें लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, लेकिन हमें गांधी जी के बारे में भी सोचना होगा। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मणिबेन पटेल, प्यारेलाल नैयर, भारत सरकार के बयान, उस समय के पत्रकारों के सवाल और उस समय के अखबारों में छपी हेडलाइंस जानने के बाद भी अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं है कि गांधी ने अपना आखिरी अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए किया था, तो फिर आपको एक और व्यक्ति की राय पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। ये व्यक्ति नेहरू और सरदार पटेल की तरह उनका शिष्य नहीं बल्कि उनका दोस्त था, और उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये न सिर्फ गांधी के दोस्त थे बल्कि उनके समधी भी थे। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी की शादी राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी से हुई थी। विद्वान बताते हैं कि गांधी के अंदर की सोच को राजगोपालाचारी से बेहतर कोई भी नहीं समझता था, और इन्हीं राजगोपालाचारी ने अपनी मशहूर किताब गांधीज टीचिंग्स एंड फिलॉसफी के पेज नंबर 20 पर लिखा है कि अगर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दिए गए होते तो भारत नैतिक शक्ति खो देता और गांधी जी एक हिंदू के रिवॉल्वर की बजाय अपने टूटे हुए दिल से मर जाते। तो सुना आपने, राजगोपालाचारी का मानना था कि अगर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं मिलते तो गांधी गोडसे की गोली से नहीं बल्कि सदमे से ही मर जाते। अगर फिर भी आपको गांधी के सबसे करीबी दोस्त और उनके समधी राजगोपालाचारी की बात से आप सहमत नहीं हैं, तो फिर आपको गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने कपूर कमीशन के निष्कर्ष को पढ़ना चाहिए। अपनी गहन जांच के बाद जस्टिस जीवनलाल कपूर ने जिस नतीजे पर वो पहुंचे थे उसे उन्होंने दर्ज किया है अपने कपूर कमीशन के खंड 1 के पेज नंबर 256 पर। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना महात्मा गांधी की हत्या का मुख्य कारण था। 13 जनवरी को महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किया और अगले दिन कैबिनेट ने पाकिस्तान को बकाया रकम देने का फैसला ले लिया। महात्मा गांधी ने इसे भारत सरकार का एक अनूठा कदम बताया था। यानी कहीं ना कहीं कपूर कमीशन भी इस बात को मानता था कि गांधी की हत्या न केवल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की वजह से की गई, बल्कि गांधी के अनशन का भी इस 55 करोड़ रुपए से सीधा संबंध था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।